गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैंने आपको आपकी बुक फर्स्ट अतीत के पहला चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे के 2 लेक्चर पूर्ण किए थे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सारे क्लियर करवा दिए हैं आपको। और जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने उसमें दिए थे वो आपको नोटबुक में यानी कॉपी में करने हैं होमवर्क वाली में। अभी आपका लेक्चर नंबर 3 है जो इस चैप्टर का फाइनल है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका जो मिलान वाला है, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, निम्नलिखित का सुमेल करो। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 आंसर है, आपको मिलान करना है। जैसे नर्मदा घाटी का, इसमें से देखना है आपको और कौन सा है। तो नर्मदा घाटी का है आपका आखेट तथा संग्रहण। मैं मिलान कर रहा हूँ, आपको भी मिलान करना है। सेकंड है आपका मगध। मगध क्या था? आपका पहला बड़ा राज्य। थर्ड है आपका गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियों में क्या था? आरंभिक कृषि की गई थी। फोर्थ है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में क्या था? प्रथम नगर थे। गंगा घाटी एक से इस बच गया है, तो गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सही तरीके से। कॉपी के अंदर पॉज करके वीडियो को आप लिखिए। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बोर्ड से आंसर करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन होगा फिर आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। देखिए इसका आंसर आप पांडुलिपियाँ हस्तलिखित होने के कारण पढ़ी जा सकती थी, वह इनकी भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषाएं थी, जबकि अभिलेख
में प्राचीन अभिलेख पत्थरों व धातु पर उत्कीर्ण थे। इनमें से ज़्यादातर अभिलेखों की जानकारियों का अध्ययन किया जा सकना पूर्ण संभव नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा प्राचीन कालीन है और चित्रात्मक है। यह आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियां हस्तलिखित होने के कारण पढ़ी जा सकती थी आसानी से, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी उस समय की, बोलचाल की, लेखन की, उसमें लिखी गई थी। इनकी भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषाएं थी, जबकि अभिलेखों में प्राचीन अभिलेख पत्थर व धातु पर उत्कीर्ण यानी उकेरे जाते थे। उनमें से ज़्यादातर अभिलेखों की जानकारियों का अध्ययन किया जा सकना पूर्ण संभव नहीं है, यानी उनको पढ़ा तो गया है लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो कुछ ज़मीन में दबने के कारण या भूमि के आंतरिक भाग से उनको खुदाई करके निकाला है। कुछ पत्थरों पे थी तो वो मिट्टी इत्यादि से या पानी से वो गल गए हैं पत्थर, तो उन पे पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकती, अधूरी रह गई हैं। और कुछ पे ऐसा है क्योंकि इनकी भाषा प्राचीन कालीन है और चित्रात्मक रूप में उन चित्रों को हमने समझा तो है, लेकिन पूर्ण रूप में हम समझ नहीं पाए हैं। अब इसका अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। क्वेश्चन थर्ड, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसका आंसर देखिए आप बोर्ड से और उसे वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। रसीदा ने शुरुआत में अपनी किताब में पढ़ा था रसीदा नामक लड़की के बारे में, तो उसका आंसर देखें, उसी का आंसर है ये। तो उसने क्वेश्चन किया था कि 100 साल पहले एक पंक्ति पढ़ी थी,
तो उसके और भी क्या आंसर हो सकते हैं? देखिए, रसिता का प्रश्न का प्रश्न जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, होने के कारण उसका सटीक उत्तर नहीं है। या नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वर्तमान से पूर्व की घटनाओं की जानकारियों का अध्ययन करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? आंसर, रसीदा का प्रश्न जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, वो और जानना चाहती है अतीत के विषय में, होने के कारण उसका सटीक उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वर्तमान से पूर्व की घटनाओं की जानकारियों का अध्ययन करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका। इसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चनों को लिखें और उनका आंसर अपनी कॉपी में भी कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली विदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? इसका आंसर अभी नीचे करते हैं बोर्ड से। देखिए, आंसर फोर्थ,
पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त वस्तुएं। सबसे पहले पुरातत्वविदों को जब कभी भी वो खुदाई इत्यादि करते हैं तो वहाँ से ईंट व पत्थर प्राप्त होते हैं। तो ईंटें व पत्थर जो कि भवनों के भग्नावशेष से प्राप्त होते हैं उन्हें। सेकंड नंबर पे है आपका मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो उस समय के लोग उपयोग में लिया करते थे। तीर के फलक, तीर के फलक ये आपके पहले प्राचीन समय में पत्थर के हुआ करते थे, वह उसके पश्चात धातु के, दोनों रूप में हैं। फोर्थ नंबर पे है आपका कुठार। ये पत्थर का बना होता था और शिकार करने के काम में आता था। फिफ्थ नंबर पे है आपका पत्थर की कुल्हाड़ी की सिक्स नंबर पे है आपका शिलालेख। जो कि पत्थर पे उकेरे जाते थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको उतारें। सेवंथ नंबर पे हैं आपके प्राचीन धातु सिक्के। प्राचीन धातु के सिक्के। एट्थ नंबर पे हैं आपके जले हुए अन्न के अवशेष। जले हुए अन्न के अवशेष व कपड़े। नाइन्थ नंबर पे आपका मिट्टी के खिलौने। तो ये वे सभी सामग्रियाँ हैं जो कि पुरातत्वविद अपने द्वारा की गई जानकारियों के आधार पर, खुदाइयों के आधार पर प्राप्त करते थे। उन सभी वस्तुओं को लिख दिया गया। इसमें से पत्थर से बनी वस्तुएं भी आपको बता दी गई हैं। तो आपका क्वेश्चन पूर्ण हो गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन का आंसर भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन करना है अपन को। क्वेश्चन 5, साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो।
क्वेश्चन का आंसर देखिए कि प्राचीन समय के अंदर हमने जो बात करी थी कि स्त्री पुरुष साधारण जो स्त्री पुरुष से अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, वो देखें आप। ज़्यादातर राजा व रानी व शासक के द्वारा अपने कार्यों का विवरण अभिलेखों के रूप में तैयार करवाया जाता था। इसकी अपेक्षा में साधारण व्यक्ति अपने विवरणों के अभिलेख तैयार नहीं करवाते थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उन्हें शासक वर्ग के द्वारा इसकी अनुमति ही नहीं दी जाती होगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नताओं का पता चलता है। यानी राजा और किसानों के कार्यों में अलग अलग अंतर दिखाई देता है। पहला, राजा या शासक नगर में ऊपर की ओर किलेनुमा भवनों में रहते थे। पहली चीज़ तो ये हो गई। जबकि किसान वर्ग नगरों में नीचे की ओर की तरफ रहते थे। दूसरा, राजा अपने शासन संबंधित कार्यों को किया करता था और किसान अपने द्वारा कार्यों को करके अनाज उपजाने का काम करते होंगे। साथ ही पशुपालन भी किसानों का प्रमुख कार्य था। स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये आपकी हिस्ट्री की बुक थी, हमारा अतीत पर भाग फर्स्ट। उसका प्रथम चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे पूर्ण हो गया है। 3 लेक्चर थे, फाइनल लेक्चर था ये। और जब भी आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो लेक्चर
फर्स्ट उसमें आएगा। आप ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में करने हैं आपको। थैंक यू।